आजकल एक बड़ी समस्या आ गई है देश में, पता है क्या? वीआईपी कल्चर। कई जगह पर तो हम इसे मान लेते हैं कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, लेकिन आप सोचिए कि अगर अस्पताल में ऐसा हो तो क्या होगा? वहां पर भी वीआईपी कल्चर। और आपको एक बात बता दूं कि ये सब कुछ चल रहा है एक अस्पताल में। हमारे पास आ गई ये खबर, और पता है करने वाले कौन है? ये सब कुछ वही लोग जिन पर जिम्मेदारी होती है आपके जिले की, आपके इलाके की। और आज ये खबर आपको देखनी ही चाहिए। इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि आपके इलाके में कुछ अधिकारी ऐसे जरूर होंगे जो अपने सीनियर के आगे नंबर बढ़ाने के लिए चापलूसी करते होंगे। और ये हर जगह होते हैं। इनकी आदत पता है क्या होती है? चापलूसी करने की, क्योंकि इनको पता है काम इनसे 2 रुपए का नहीं होगा, लेकिन चापलूसी ये लाखों की करते हैं। और पता है क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि बड़ा अधिकारी खुश हो जाएगा तो प्रमोशन दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसा काम चल रहा है वैसा चलता रहेगा, नौकरी अच्छी खासी चलती रहेगी, इसलिए ये चापलूसी करते हैं। अब आपको एक और बात बताता हूं कि ये चापलूसी करने वाले भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। ये है चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ। और जिस पर पता है आपको क्या जिम्मेदारी होती है सीएमओ पर? ये इलाके में स्वास्थ्य सुविधा देखते हैं, ठीक है कि नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि इन्हें उस आम आदमी से मतलब नहीं है जो इनके क्षेत्र का है, जहां आम आदमी, गरीब आदमी परेशान हो रहा है, ये गरीब समझकर उसे दरकिनार कर रहे हैं। सोचिए जरा, कई इलाकों में डॉक्टर नहीं है, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये लगे हैं चापलूसी में। हर जगह पर सुविधा होती है, कुछ जगह पर होती है, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको बताऊं, एक गांव में वीआईपी लोगों के लिए सारी सुविधाएं, गरीब लोगों के लिए नहीं है। यह कैसे हो सकता है? और सीएमओ ने तो हद पार कर दी है। सुविधा आम आदमी के लिए जो महीनों से बंद पड़ी हुई है, वो इन्होंने डीएम मैडम की बेटी के लिए खुलवा दी। हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आम आदमी आज भी खड़ा हुआ है। सिर्फ इन्होंने डीएम मैडम की बेटी के लिए वो सुविधा खुलवाई नहीं, स्वयं पहुंच गए वहां इलाज करने के लिए। आप सोचिए जरा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये वीआईपी कल्चर के साथ साथ चापलूसी भी कर रहे हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि कार्रवाई करने वाले कौन होते हैं? डीएम होते हैं। जब डीएम ही इसमें शामिल है तो आम आदमी कहां जाएगा? अगर आपके इलाके में भी ऐसी समस्या है तो मैं कह रहा हूं, फिर से हमें बताइए, क्योंकि ऐसे लोगों का असली चेहरा देश के सामने आना चाहिए। जो गरीब आदमी के लिए काम नहीं कर रहा, उसका चेहरा राष्ट्र सर्वोपरि में दिखाएंगे, तब जाकर इन्हें समझ में आएगा। देखिए जरा इन्हें आप। वीआईपी ट्रीटमेंट ये आज के समय में सिस्टम की वो बीमारी बन गई है जिससे पार पाना वक्त की जरूरत हो गई है। ये देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खा रही है, क्योंकि वीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले लोग इतने खास हो जाते हैं कि वो आते हैं और चले जाते हैं, और आम आदमी जहां खड़ा था वहां खड़ा रह जाता है। ये बात किसी एक जगह की नहीं, हर जगह की है। घंटों से आम आदमी अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है, तभी अचानक कोई बड़ा अधिकारी, नेता या बहुत पैसे वाला आदमी आता है, अपना काम करवाता है और चला जाता है। इससे क्या होता है? इससे आम आदमी की असुविधा बढ़ती है और वेटिंग पीरियड और बढ़ जाता है। ये देश के विकास की गति में अस्वीकार्य है, पूरी तरह अस्वीकार्य। एक बार को इस वीआईपी ट्रीटमेंट को और जगह पर मान भी लिया जाए, लेकिन अस्पतालों में जहां हर मरीज एक आस के साथ होता है, वहां ऐसा होना कब तक चलेगा? ये यूपी के बांदा जिला अस्पताल का अल्ट्रासाउंड कक्ष है, जिस पर ताला जड़ा हुआ है। बंद अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर आम मरीज खड़े हुए हैं। आम गरीब आदमी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मोटा पैसा खर्च कर रहा है, जबकि सरकार ने कम पैसे में अपना इलाज कराने के लिए सुविधा दी है। लेकिन कुछ अफसर ऐसे हैं जो अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हैं। बांदा जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड कक्ष को यह कहकर बंद कर दिया गया कि कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता। लेकिन देखिए कैसे अस्पताल में हलचल तेज हो जाती है। ये है बांदा की डीएम मैडम,
जेरीबा का काफिला अचानक जिला अस्पताल में आकर रुकता है। डीएम साहिबा अपनी बेटी का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचती है। मैडम डीएम के पहुंचते ही सीएमएस डॉक्टर के कुमार खुद अल्ट्रासाउंड करने पहुंच जाते हैं और वहीं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर के गुप्ता को भी बुला लिया जाता है और ये सब उसी अल्ट्रासाउंड कक्ष में जाते हैं जो कई हफ्तों से ये कहकर बंद किया गया था कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। डीएम बांदा आती है, उनकी बीमार बेटी का यहाँ अल्ट्रासाउंड भी होता है और वो कुछ देर में यहाँ से निकल जाती है। लेकिन फिर क्या, फिर वही होता है जो हफ्तों से चला आ रहा था। अल्ट्रासाउंड कक्ष में लग जाता है बड़ा सा ताला। बंद ताला लगा है, कोई है ही नहीं। जब खोला गया, डीएम साहब आए थे तभी खोला गया है। मैडम अंदर थी, जो भी किया वो अंदर घूम घाम के फिर ताला लग गया। हद तो तब हो जाती है जब सीएमएस ऑन कैमरा ये कहते हैं कि जब कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं आता तब तक अल्ट्रासाउंड कक्ष में ताला लगा रहेगा। रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध न होने की वजह से अल्ट्रासाउंड का कार्य बाधित है। अब चूंकि ये प्रभाव भी मुझे संभालना है, पूरे जिला अस्पताल की मेरी जिम्मेदारी है। ये प्रशासनिक कार्य चूंकि हमको ऊपर से अधिकारियों के आदेश से दिया गया है, तो इसलिए मुझे करना है। तो उसमें से मैं दोनों कार्य को संपादित कर पाने में सक्षम नहीं हूँ। सीएमएस का ये बयान ये बताता है कि ये अहमियत तो सिर्फ वीवीआईपीज के लिए रह गई है, आम आदमी की जिंदगी में कुछ भी कीमती नहीं रह गया है। तभी तो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे ही गरीब जनता परेशान हो रही है, लेकिन सिस्टम को ये समझना होगा कि जनता से ही देश है। अगर राष्ट्र को सर्वोपरि रखना है तो इस तरह के रवैये से ऊपर उठना होगा, क्योंकि सरकार चुनने वाली जनता है। अगर जनता को सुविधा मिलेगी तभी देश का विकास होगा। आजकल एक बड़ी समस्या आ गई है देश में, पता है क्या? वीआईपी कल्चर। कई जगह पर तो हम इसे मान लेते हैं कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, लेकिन आप सोचिए कि अगर अस्पताल में ऐसा हो तो क्या होगा? वहां पर भी वीआईपी कल्चर। और आपको एक बात बता दूं कि ये सब कुछ चल रहा है एक अस्पताल में। हमारे पास आ गई है खबर, और पता है करने वाले कौन है? ये सब कुछ वही लोग जिन पर जिम्मेदारी होती है आपके जिले की, आपके इलाके की। और आज ये खबर आपको देखनी ही चाहिए। इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि आपके इलाके में कुछ अधिकारी ऐसे जरूर होंगे जो अपने सीनियर के आगे नंबर बढ़ाने के लिए चापलूसी करते होंगे। और ये हर जगह होते हैं। इनकी आदत पता है क्या होती है? चापलूसी करने की, क्योंकि इनको पता है काम इनसे 2 रुपए का नहीं होगा, लेकिन चापलूसी ये लाखों की करते हैं। और पता है क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि बड़ा अधिकारी खुश हो जाएगा तो प्रमोशन दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसा काम चल रहा है वैसा चलता रहेगा, नौकरी अच्छी खासी चलती रहेगी, इसलिए ये चापलूसी करते हैं। अब आपको एक और बात बताता हूं कि ये चापलूसी करने वाले भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। ये हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ। और जिस पर पता है आपको क्या जिम्मेदारी होती है सीएमओ पर? ये इलाके में स्वास्थ्य सुविधा देखते हैं, ठीक है कि नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि इन्हें उस आम आदमी से मतलब नहीं है जो इनके क्षेत्र का है। जहां आम आदमी, गरीब आदमी परेशान हो रहा है, ये गरीब समझकर उसे दरकिनार कर रहे हैं। सोचिए जरा, कई इलाकों में डॉक्टर नहीं है, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये लगे हैं चापलूसी में। हर जगह पर सुविधा होती है, कुछ जगह पर होती है, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको बताऊं, एक गांव में वीआईपी लोगों के लिए सारी सुविधाएं, गरीब लोगों के लिए नहीं है। यह कैसे हो सकता है? और सीएमओ ने तो हद पार कर दी है। सुविधा आम आदमी के लिए जो महीनों से बंद पड़ी हुई है, वो इन्होंने डीएम मैडम की बेटी के लिए खुलवा दी। हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आम आदमी आज भी खड़ा हुआ है। सिर्फ इन्होंने डीएम मैडम की बेटी के लिए वो सुविधा खुलवाई नहीं, स्वयं पहुंच गए वहां इलाज करने के लिए। आप सोचिए जरा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये वीआईपी कल्चर के साथ साथ चापलूसी भी कर रहे हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि कार्रवाई करने वाले कौन होते हैं? डीएम होते हैं। जब डीएम ही इसमें शामिल है तो आम आदमी कहां जाएगा? अगर आपके इलाके में भी ऐसी समस्या है तो मैं कह रहा हूं, फिर से हमें बताइए, क्योंकि ऐसे लोगों का असली चेहरा देश के सामने आना चाहिए। जो गरीब आदमी के लिए काम नहीं कर रहा, उसका चेहरा राष्ट्र सर्वोपरि में दिखाएंगे, तब जाकर इन्हें समझ में आएगा। देखिए जरा इन्हें आप।
वीआईपी ट्रीटमेंट ये आज के समय में सिस्टम की वो बीमारी बन गई है